रमज़ान की 17 तारीख सन 2 हिजरी। एक तरफ 1000 का वो लश्कर जो गुरूर से चूर, बेहतरीन हथियारों से लैस और फतह के नशे में धुत था। दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान, जिनके पास न ढालें थीं, न पूरे घोड़े और ना ही जंगी तजुर्बा। इंसानी तारीख का वो दिन जिसने रहती दुनिया तक के लिए ताकत का फ़लसफ़ा बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ ज़मीन पर मौजूद इंसान ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आसमान के दरवाजे भी खुल चुके थे। आज हम आपको दिखाएंगे ग़ज़वा-ए बदर की वो सच्ची दास्तान जो जज्बों की सच्चाई और इलाही नुसरत का शाहकार है। मक्का में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत मदीना हुई। लेकिन कुरैश मक्का चैन से न बैठे। वो मुसलमानों को मुआशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से वापस आ रहा था। इसमें मक्का के हर घर की पूंजी लगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने का इरादा फरमाया ताकि कुरैश पर मुआशी दबाव डाला जा सके। सही हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के साथ निकले। जब अबू सुफियान को इसकी खबर हुई तो उसने मक्का पैगाम भेजा। कुरैश के सरदार अबू जहल तैश में आ गए और 1000 का लश्कर तैयार कर लिया। अब ये महज एक काफिले की बात नहीं थी, ये इस्लाम के वजूद की जंग बन चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन तो तैयार थे ही, लेकिन नज़रें अंसार पर थीं। तब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और वो तारीख़ी जुमले कहे जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर समंदर में भी कूद जाएंगे तो हम भी आपके साथ उसमें कूद पड़ेंगे। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आएगा। 17 रमज़ान की रात सहाबा थकान से चूर थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी कर दी जिसने उनका खौफ ख़त्म कर दिया। जब सारा लश्कर सो रहा था, कायनात का सबसे अजीम इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदे में गिरा हुआ था। आप रो रो कर दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, मुझसे जो तूने वादा किया है उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर आज इस्लाम की ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। सुबह हुई, मैदान बदर तैयार था। एक तरफ कुरैश का तकब्बुर था और दूसरी तरफ अहले ईमान की बंदगी। मुबारज़त के लिए कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले। इस्लाम की तरफ से मैदान में उतरे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु। कुछ ही लम्हों में दुश्मन को शिकस्त मिल गई। अब आम जंग शुरू हो गई। तलवारें बिजली बनकर गिर रही थीं। ऐन उसी वक्त जब मुशरिकों का दबाव बढ़ा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और दुश्मनों की तरफ फेंकी। सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है, और ए नबी, जब आपने फेंका तो वो आपने नहीं फेंका था, बल्कि अल्लाह ने फेंका था। जब ज़मीन पर सहाबा की ताकत जवाब देने लगी तो अल्लाह ने आसमान से नुसरत भेजी। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राईल है, अपने घोड़े की लगाम थामे हुए और जंगी हथियार पहने हुए। अल्लाह ने 5000 निशानज़दा फरिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। नतीजा ये हुआ, अबू जहल मारा गया, 70 मुशरिक मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। हक की फतह हुई और बातिल का गुरूर खाक में मिल गया। ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये था यौम फुरकान, वो दिन जब हक और बातिल के बीच हमेशा के लिए फैसला हो गया। आज 1400 साल बाद भी ग़ज़वा-ए बदर का पैगाम इंसानियत के लिए मशाल राह है। ये हमें याद दिलाता है कि फतह तादाद से नहीं होती, हथियारों से नहीं होती, बल्कि ईमान से होती है। और जब अल्लाह किसी का हामी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने बदर के दिन तुम्हारी मदद की थी, हालांकि उस वक्त तुम कमज़ोर थे। लिहाजा अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चल सके कि हमारे असलाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।